Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hope so you're fine. Your study is going well. Today's topic of the video is structure and properties of metals and alloys. इनके मेटलर्जी जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है इन द डेंटल मटेरियल्स, ठीक है, उसके रिलेटेड हम जो है आपको मार्किंग्स जो है वो बताऊंगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहाँ से पढ़ना है, ठीक है. हम पहले बुक्स की बात कर लेते हैं. लाइक हमारे पास जो डिफरेंट बच्चे हैं वो डिफरेंट बुक्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. कोई कॉलेज में जो है वो मकेब कही जा रही है, कुछ में फिलिप्स, कुछ में जेपी, ठीक है. तो हमारे पास जो डिफरेंट बुक्स हैं फिलिप्स वगैरह, ठीक है. तो आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसकी डिटेल गाइडलाइंस जो है वो मैंने बता दी हुई है आपको वीडियो में दूसरी में, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर डेंटल मटेरियल्स क्या क्या है, या फिर प्रिपरेशन ऑफ डेंटल मटेरियल्स, ठीक है. तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है. सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है. हाउ टू स्टडी डेंटल मटेरियल्स बाय मेडिकल स्टफ SHF, ठीक है. डेंटल मटेरियल्स मेडिकल स्टफ HF लिखेंगे तो आपके पास जो है वो सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने ये वाला जो चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, जो कि आपको पता है कि हमारे पास मेटल्स में भी डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब इसके फर्दर आगे से बहुत से टॉपिक्स हैं. जो हमारे पास अलॉयज हैं इसके भी आगे से फर्दर हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं, ठीक है. तो हमने मेन जो पहले हमारे पास मेटलर्जी का आ जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मेटल्स की, अलॉयज की, मेटल होता क्या है, अलॉय होता क्या है, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फिर हमें आइडिया होगा कि हम लोगों ने आगे से इनको कहाँ से कहाँ किस तरह से पढ़ना है, ठीक है. इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, ठीक है. तो इसके लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी, जो अच्छी बुक मुझे लगी, ठीक है, वो मुझे क्लीन वाली ये जो मैनेपिल है आपकी, ये लगी. और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मतलब अगर मैं आपको यहाँ से बुक जमा करवा रही हूँ तो वो बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर इसको PDF में भी आप देख सकते हैं, ठीक है. PDF से जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी बुक के ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो इनको नोट डाउन कर लें. आप जो से भी बुक यूज़ कर रहे हैं कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर आप उस बुक पे जो लाइक अब मैं आपको मैनेपिल से मार्किंग करवाऊंगी, क्योंकि मैनेपिल पे जो है सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि एक हर स्टूडेंट जो है वो चाह रहा होता है कि हमें एक ही जगह पे जो है वो चीज़ें मिल जाए और हम उसको जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने बजाय इसके डिफरेंट बुक्स से हमें ढूंढना पड़े, ठीक है. सो फिलिप्स अगर आप लोग देखते हैं तो फिलिप्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिलिप्स में भी सारे चैप्टर्स जो है वो इकट्ठे होकर कंबाइन होकर जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है. उनके टॉपिक्स भी कुछ ऐसे हैं और मतलब कि हेडिंग्स जो है वो कम दी हुई हैं, ठीक है. और जो हमारे पास स्टडी होती है हमने करनी है वो स्मार्ट स्टडी करनी होती है. स्मार्ट स्टडी तभी होती है जब हम लोगों ने उसको हेडिंग्स के साथ पढ़ा होता है, ठीक है, टेबल्स हमने किए होते हैं. तो फिलिप्स से जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी हर चीज़ के लिए वो यही कि आप फिलिप्स के टेबल्स और फिलिप्स के क्रिटिकल क्वेश्चन जो हैं हर चैप्टर के, ठीक है, वो वहाँ से करें. और बाकी जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो आप मैनेपिल करें, ठीक है. आपके लिए मोर देन इनफ होगी. अगर आपके पास मैनेपिल नहीं है, शर्मिला हुसैन है, तो आप शर्मिला से भी इनको कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर आप शर्मिला से मार्किंग चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको शर्मिला से भी मार्किंग करवा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है. आपने जिधर से भी पढ़ना है मैं आपको मार्किंग्स करवा दूंगी, क्योंकि मैंने सारी बुक्स को तो तकरीबन देखा हुआ है कि कहाँ से क्या 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 चीज़ें करने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करने वाली. सो आई थिंक सो कि मैं आपको जो है वो बेटर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है. सो इसमें हमारे पास दिन आ जाता है. और अगर आपके पास कोई मकेब कर रहा है तो मकेब के लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप लोग मकेब करना, ठीक है, तो मकेब जो है वो भी फिलिप्स की तरह है, लेकिन फिलिप्स पे जो है वो थोड़ी सी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है. लेकिन जो हमारे पास मकेब आ जाती है उसमें बहुत सी मतलब डिटेलें लिखी हुई हैं, हेडिंग्स के साथ बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, डायरेक्ट कोई भी डेफिनेशन जो है वो नहीं बताई हुई, ठीक है. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने इन बुक्स को किस तरह से पढ़ना है. बाकी बहुत सी डिटेलें मैंने आपको बहुत सी वीडियोज़ में भी बता चुकी हैं. हर वीडियो का स्टार्ट में मैं आपको बहुत सी डिटेल्स देती हूँ कि इस चैप्टर को आपने किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. लेकिन बहुत से बच्चे हैं कि वो वीडियो को देखते ही नहीं है, कुछ स्किप कर देते हैं. लेकिन प्लीज़ आई सजेस्ट कि आप मेरी फुल वीडियोज़ देखा करें ताकि आपको अच्छे से जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है. क्योंकि आई थिंक सो कि कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी आपको जो है इतनी डिटेल में गाइडलाइंस जो है वो मार्किंग्स जो है एटलीस्ट वो नहीं करवाएगा, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू योर यूएस प्रॉफ्स, ठीक है. सो आपने किस तरह से करना है, कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो भी आपको बुक्स जो रिकमेंडेड बुक्स लाइक फिलिप्स वगैरह जो है वो आपको कहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उनमें चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको याद नहीं रहती. तो आप वो बुक्स पढ़ें जो आपको याद रहती हैं, क्योंकि यूएस में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस बुक से ही पे पढ़ाएगा. सिर्फ उधर टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है. तो टॉपिक्स अगर आप लोगों ने वो प्रिपेयर करने हैं वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप गूगल से भी याद कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन आपको चीज़ें बतानी चाहिए कि आपने याद किस तरह से करनी है, कहाँ से करनी है. एज MCQ SCQ पॉइंट जाके आपको पूरा मटीरियल जो मिल जाए, ठीक है. लाइक जो आपके पास टीचर्स की स्लाइड्स होती हैं वो मोस्टली गूगल की होती है ना, तो वो उन्होंने यही बुक्स को जो है कंबाइन करके बनाया होता है, ठीक है. कहीं बहुत ज़्यादा PhD लेवल की बनाई होती हैं स्लाइड्स जो कि हमारे करने वाली नहीं होती. सो हम लोगों ने फजूल टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान वो चीज़ याद कर ले जो आपको याद रहे और आपके पेपर में काम आए, ठीक है. सो ये वाला जो चैप्टर हमारे पास थर्ड आ जाता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, ठीक है. तो ये देखें अगर आप लोग, एक मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ, ये चीज़ आपने नहीं करनी इसमें से, ठीक है. एंड देन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इस जो SCQ, ठीक है. मेटलर्जी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. एंड देन हमारे पास अलॉयज क्या है इसकी डेफिनेशन हम करेंगे. उसके बाद
देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। टाइम ग्राफ, ठीक है, यूटेक्टिलाइज, प्री यूटेक्टिलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्टली इसमें ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें हमारे पास आपने यहाँ से पहले मैं आपको आउटलाइंस में बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको SCQ वाइज जो है वो पूछी जाती हैं, ठीक है। उसमें आपके पास पहले नंबर पे आपको मेटलर्जी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके यूजेस इन द डेंटिस्ट्री ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। एंड देन जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए इसमें वो हमारे पास आ जाती है अलॉयज़, ठीक है। अलॉयज़ क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है ऑफ द अलॉयज़ एंड फेजेस ऑफ द अलॉयज़, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेन्स में जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है इसका आपको बताना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म क्या होती है और ग्रेन्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एंड देन आपको टाइम टेम्परेचर ग्राफ इसका एक मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, बाकी इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉयज़ एंड फंक्शंस ऑफ द अलॉय एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट। एंड देन इसमें हमारे पास जो आ जाती है ना प्रीटेक्टिक अलॉयज़ एंड यूटेक्टिक अलॉयज़, ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यूटेक्टिक अलॉयज़ अगर आप यहाँ से इसको नहीं याद करना चाहते, आप फिलिप्स का आई थिंक सो वहाँ पे टेबल भी बना होगा या फिर समरी में डेफिनेशंस लिखी होंगी, ठीक है। तो इन दोनों के वो आपने डिफरेंस याद कर लेना है। अगर यहाँ से वहाँ से भी आप नहीं करना चाहते तो आप इसको पास पेपर से याद कर लेना, ठीक है। पास पेपर्स में भी ये बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं से नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल शेयर यू, ठीक है। उसके बाद ये जो मेन चीज़ें थी, देखिए पूरा चैप्टर आपको नहीं करना, आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पहले चीज़ आपने करनी है, उनको आपको कंसेप्ट लेना है, उनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड देन फिर जो हमारे पास जो बाकी टॉपिक्स रह जाते हैं उनको हम लोग गो थ्रू करेंगे। मैं आपको मार्किंग डिटेल में पढ़वाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ से फिर आप देख लीजिएगा कि आपने किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। लेकिन मेन जो चीज़ें जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी हैं, ये याद करनी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो है इसमें डिफरेंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, सॉलिड सॉल्यूशंस की टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। एंड देन बाकी इसमें जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फेज में ही हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। और देन इसमें से हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, 3 क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको बता देती हूँ ग्रेन की बाउंड्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड देन आपने जो इसमें चीज़ याद करने वाली है यूटेक्टिक एंड प्रीटेक्टिक, ये सारा आपने याद करना है, ठीक है। एप्लीकेशन, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन से आपको पता होना चाहिए, इनको आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है हीट ट्रीटमेंट फॉर ऑफ गोल्ड अलॉयज़, ठीक है। इसमें क्विंचिंग जो है वो की जाती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ द अलॉयज़ जो कि मैंने आपको बताया है, इसको अपने अच्छे तरीके से याद करना है। फंक्शंस ऑफ द अलॉय एलिमेंट्स ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मार्क करवा दूंगी, ठीक है। फर्दर हमारे पास आगे भी अलॉयज़ का एक चैप्टर आता है, उसमें भी हम लोग जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगी ताकि आप यहाँ से एक दफ़ा याद कर लें, ठीक है, और वहाँ पर जाकर आपको मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको उसी वक्त मिल जाए। थैंक यू सो मच।